प्यारे बच्चों, आपका हिंदी के व्याकरण कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हम अपना 13वां पाठ शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के बारे में बताएं। तो वर्तनी होती क्या है? हम लोग आमतौर पे इसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, और हमें वर्तनी का क्यों ज्ञान होना चाहिए, हमें शुद्ध वर्तनी क्यों लिखनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, हम आपको ये बता रहे थे। तो पहले शुरुआत करते हैं, वर्तनी होता क्या है, वर्तनी कहते किसे हैं? तो शब्द के लिखे रूप को उसकी वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी क्या है? शब्द के लिखे रूप को वर्तनी कहा जाता है। और जैसा कि हिंदी में आपको पता है, हम जैसा उच्चारण करते हैं ठीक उसी प्रकार उसकी वर्तनी होती है। यह अन्य भाषाओं की तरह इसमें कोई साइलेंट शब्द नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें उच्चारण का महत्व भी और अधिक हो जाता है। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपकी वर्तनी भी गलत हो जाएगी। तो ये था हमारा वर्तनी की परिभाषा। अगर हमारी वर्तनी गलत रहेगी तो हमारे जो भाषा का ज्ञान जो है वो अधूरा ही रहेगा। तो इसीलिए वर्तनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें हमारा जो उच्चारण है उसका भी पता चलता है। अगर हम कोई गलत शब्द लिख रहे हैं, उसकी वर्तनी गलत है, तो पढ़ने वाला जान जाता है कि वह व्यक्ति उच्चारण भी सही नहीं कर पा रहा होगा, इस कारण से उसने गलत लिखा है। तो आगे चलते हैं। हम लोग कुछ मुख्य शब्द किए थे जो बड़े लोग भी अभी गलत लिखा जाता है। आपने देखा है जो होर्डिंग होती है, बोर्ड होते हैं बड़े बड़े, उसमें भी कुछ मुख्य शब्द हैं जो अधिकतर लोग गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं। तो हम लोग कर रहे थे, हमने किया था कुछ अशुद्ध शब्द को हम शुद्ध करवा रहे थे आपसे। तो ये आज करते हैं। रोशनी, 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 तो बच्चों, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है रोशनी की। तो हम शुरू करते हैं। रोशनी, 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 रोशनी। तो इनमें से सही जो है आप पहचान गए होंगे। तो सही जो है उस पर आपको टिक लगाना है। आपने सभी वर्तनियों शुद्ध वर्तनी पहचान ली होगी। तो देखते हैं आप सही लिख नहीं पाते हैं कि। तो सही क्या था बच्चों? रोशनी। क्या था? रोशनी। तो उच्चारण के अनुसार हमें देखना है। लिखते समय अधिकतर लोग या बोलते समय रोशनी बोलते हैं, तो उन्हें लगता है यह सही है। और स और श का जो है, स श का बहुत ज़्यादा गलती रहती है। तो इसमें भी हमें याद रखना है श श, शहद वाला श, स नहीं। और इसी की देखो स, ये भी गलत है। इसमें न पे किसकी मात्रा दे दी? छोटी की। तो सही है रोशनी। उच्चारण क्या है? रोशनी। तो उच्चारण अगर हमारा सही रहेगा तो हमारी वर्तनी भी सही ही रहेगी, क्योंकि हिंदी में जैसा बोला जाता है ठीक उसी तरह लिखा जाता है। तो इसलिए उच्चारण पे ज़्यादा ध्यान देना है।
अगला शब्द हम चलते हैं जो मुख्य तौर पे लोग गलत लिखते हैं, बच्चे और बड़े भी। विश्वास। तो स, श, स ये वाली गलतियां आम हैं। जहाँ पे स बोला जाता है वहाँ बच्चे श लिखते हैं, श की जगह स लिखते हैं। तो इसमें कौन सी वर्तनी सही आपने अंदाजा लगा लिया होगा। आप इसे अपने मन में बता लीजिए कि पता कर लीजिए कि कौन सी सही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये पांचवी वाले में कौन है, आपने अंदाजा लगा लिया। तो सही है विश्वास। दूसरा वाला सही वर्तनी है और उच्चारण के अनुसार बच्चों देखो, विश्वास, विश्वास, विश्वास कहा जाता है। स का उच्चारण कम देर है, श का जो उच्चारण है वह कम देर है। यहाँ पूरा श है, ये सही नहीं है। दूसरे भाग में यहाँ स होना चाहिए था, श ये गलत है, इसमें ये श दे रखा है। तो इन सब गलती के कारण शुद्ध है दूसरा वाला। तो इसे याद रखना है। अगले शब्द पे चलते हैं जो मुख्य तौर पे लोग गलत लिखते हैं। सबसे ज्यादा गलती होती है इसमें कुछ गुरु, र में छोटा ऊ है, र में छोटा ऊ होता है, सबसे ज्यादा गलती इसमें लिखी जाती है। तो शुद्ध रूप है इसमें दूसरा वाला गुरु सही। गलतियां कुछ ये मुख्य शब्द हैं, इनमें ज्यादा ही गलती की जाती है, वही हम लिख भी रहे हैं। अगला है हमारा शब्द बीमारी। बीमारी, बीमारी, तो इनमें शुद्ध अधिकतर सबसे ज्यादा लोग ऐसे ही लिखते हैं जो अशुद्ध रूप है। पहला वाला जो बीमारी है यह अशुद्ध है, शुद्ध हमारा दूसरा वाला। एक बच्चे सबसे ज्यादा गलती लिखते हैं, बीमारी में बड़े ई की मात्रा होती है और बाकी जो हैं वो अशुद्ध ही हैं, सारे अशुद्ध। आगे चलते हैं चिकित्सक। इसमें तो बहुत लोग गलती करते हैं। चिकित्सक,
चिकित, तो बच्चों ये हैं शब्द हमारे। इसमें कौन सा चिकित्सक सही है? डॉक्टर को चिकित्सक कहा जाता है हिंदी में। तो चिकित्सक, तो आपने सही का पता लगा लिया होगा। हमारा दूसरा वाला चिकित्सक सही है। इसमें आधा त होता है और पूरा स। च पे छोटी ई की मात्रा, क पे भी छोटी ई की मात्रा रहती है। आधा स, आधा त, पूरा स, फिर क। तो यहाँ पे क्या गलत है? इसमें पूरा त लिखा है इसीलिए गलत है। तीसरे वाले में इसमें आधा स लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे आधा त सही होना चाहिए और यहाँ पूरा स लिखना था। इसमें क्या किया? दोनों ही आधा रख दिया, चिकित्सक, इसीलिए गलत है। इसमें क की मात्रा छोटी होनी चाहिए थी, नहीं तो ये सही शब्द है। चिकित्सक, क में छोटी, कम देर के लिए बोला जाता है बच्चों, चिकित्सक। तो ये था हमारा चिकित्सक शब्द। इसमें भी बहुत ज्यादा गलती होगी, आपने बोर्ड पे भी देखा होगा। वहां पे बोर्ड पे भी, खासकर जो बाजारों में आप जाएंगे तो बोर्ड पे भी ये गलत ही लिखा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि होती है। ये उन शब्दों में से है। हम आगे चलते हैं। अगला है किसान। इसमें छोटी ई की, बड़ी की मात्रा कौन सी रहेगी? इसमें भी बहुत लोगों को गलत रहता है। तो इसमें क पे छोटी ई की मात्रा होती है और स पे आ की मात्रा होती है। तो सही है किसान, तीसरा वाला सही है बच्चों। सबसे सरल शब्द है, लेकिन फिर भी इसमें हमने देखा है कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि करते हैं। अगले शब्द पे हम चलते हैं। हमारा अगला शब्द है तिथि। तिथि, तिथि, तिथि। अभी हम पत्र लेखन करेंगे, उसमें तिथि लिखने के लिए आएगा, दिनांक, तिथि। तो तिथि में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मात्राओं का सबको लगता है कि किस पे क्या मात्रा होगी। तो बच्चों त पे भी छोटी ई की मात्रा और थ पे भी छोटी ई की मात्रा, तिथि। तो हमारा ये कौन सा है? ये हमारा एक चौथा सही है, चौथा ही सही है। त पे भी छोटी ई की मात्रा और थ जो है, थ पे भी छोटी ई की मात्रा, तिथि कह रहा है। और उच्चारण में इसको ध्यान से देखो, तिथि जल्दी से बोला जाता है, तिथि नहीं बोला जाता, तिथि। उच्चारण पे ध्यान देना, तिथि। दोनों पे छोटी ई की मात्रा है, कम देर के लिए इसे ई की मात्रा, उच्चारण जो है वो कम देर के लिए किया जा रहा है। तिथि, तिथि बोलने से ही पता चलता है कि त पे भी छोटी ई की मात्रा और थ पे भी छोटी ई की मात्रा है। आगे चलते हैं। हमारा अगला बहुत ही सरल शब्द है
परीक्षा। तो ये गलतियां इसमें आती हैं। इसमें कौन सा सही है बच्चों? सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यही लिखते हैं, इसी को लिखते हैं जो कि ये गलत है। सही ये ही, यह गलत है। तो परीक्षा में र पे बड़ी ई की मात्रा होती है और शा होता है। परीक्षा जैसे बोला जाता है, तो सबसे ज़्यादा गलती बच्ची यही शब्द लिखते हैं परीक्षा के जगह। परीक्षा, उच्चारण पे ध्यान देना है। परीक्षा अगर हम सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। परीक्षा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। वर्तनी के सबसे ज़्यादा गलती होने का कारण क्या होता है कि उच्चारण अशुद्ध होना। अगर हम उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो लिखेंगे भी गलत। ये मनुष्य का स्वभाव है, जैसा बोलता है वैसा लिखता है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था। एक क्लास में मेरे एक छात्र था, नाम तो आपको नहीं बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था, बच्चा टमाटर बोलता था, ट को त बोलता था, और कुछ समय के बाद वो टमाटर लिखने भी लगा, और वो क्लास 7th 8th तक वो चलता गया। अगर वह गलत बोलेगा तो गलत लिखेगा। टमाटर लिखता था, टमाटर को उसने ट की जगह त बोलना शुरू किया, और यह आदत के कारण वह लिखने भी गलत लगा। तो इसका एकदम सुधार, उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, तभी हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। सेनापति, 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 सेना, इतने शब्द काफ़ी हैं। आपको इतने में से सही का पहचान करना है। सही सेनापति कौन सा है? हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें सही शब्द क्या है। सबसे पहले हम उच्चारण से शुरू करते हैं। सेनापति, सेनापति, तो सहनास, ये सह की मात्रा आ रही है तो गलत हो गए दोनों। ऐसे करके हमें गलती कैसे निकाली जाती है? उच्चारण से ही निकालते हैं। सेनापति, तो ये सहना, सेना, सह की मात्रा है, ये दोनों गलत हो गए। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों गलत हो गए। अब आ जाते हैं सेनापति, तो त पे छोटी ई की मात्रा है, ती नहीं, तो सेनापति यह सही है। अंतिम वाला शब्द यह सही वर्तनी है सेनापति का। तो इसी तरह उच्चारण से हम सही वर्तनी पहचान सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला शब्द है, तो बच्चों यहाँ पे हम जो पाठ्य पुस्तक के कुछ मुख्य शब्द हैं उसी को कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं में होती हैं, तो इसीलिए उनको छांट करके लिखा हुआ है, अलग लिखा है। और ये सामान्य से शब्द हैं, इनका अर्थ भी आपको पता है, कोई बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, और लेकिन गलतियाँ सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती हैं, तो इसीलिए हम इसे हल करवा रहे हैं। अगला शब्द है हमारा
आंसू, 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 आंसू। तो बच्चों इसमें जरा देखते हैं इसमें गलती कहाँ है। आंसू क्या कहा है? आंसू। तो कौन सा सही होगा? आपने अंदाजा लगा लिया होगा, आपने पहचान लिया होगा। तो दूसरा वाला बच्चों सही है, आंसू। तो इसमें स में बड़ा ऊ की मात्रा होती है और आ पे चंद्र बिंदु होता है। यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। छोटा स पे छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगा देते हैं और यही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। एकदम सामान्य सा मामूली सा शब्द है, कोई बहुत कठिन नहीं। इसका बहुत प्रयोग भी होता है लेकिन गलती भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगला है हमारा लोहार, लोहार, लोहार। इन 4 शब्दों में आपको सही पहचानना है। जो लोहे का काम करता है, लोहे से अलग अलग वस्तुएं बनाता है, उसे लोहार कहते हैं। तो इसमें सही वाला जो है लोहार कौन सा है? तो बच्चों इसमें हमारा सही वाला है तीसरा वाला। कुछ बोली के असर से, कुछ मात्रा का ऊ के असर से इसमें भी बहुत ज़्यादा गलती रहती है। तो लुहार कहा जाता है हिंदी में, लुहार। ल में छोटा ऊ की मात्रा, ह में आ की मात्रा और र, लुहार। तो अगर उच्चारण सही है तो आप कोई भी शब्द आसानी से लिख सकते हैं। इसका लिख के अभ्यास करना है, केवल इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप भी इसे लिख के देखें और अशुद्ध शब्द में से पहचानना सीखें। अशुद्ध शब्द खुद ही अलग से खटकता है, दिख जाता है। अगर आप पहचान लेंगे तो कई बार बच्चों की मैंने ये कला देखी है कि वह गलत शब्द पहचान के उनको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें गलती है और वो मिटा के लिखते। तो पहचानना भी एक कला है। अगर हमारी वर्तनी गलत है और हमें पता नहीं चल रही है तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसी को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? सबसे पहले उच्चारण शुद्ध करके, और जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। तो अगर हम उच्चारण सही बोलेंगे और वैसे ही लिखेंगे तो एक बार लिख के अभ्यास करिए तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अपना हमारा अगला शब्द है चूहा। अब कुछ बहुत ही सामान्य से शब्द हैं लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में होती। अब ये 2 शब्द दिए हैं, इसके अंदर आपको पहचानना है कि कौन सा सही है, पहला कि दूसरा। चूहा, चूहिया, तो इन सब में जो है गलतियां होती हैं। तो क्या होगा इसमें? सही शब्द कौन सा है? दूसरा वाला। चूहा में च में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन जब चूहिया लिखते हैं तो च में छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो कुछ इसके कारण भी गलती हो जाती है। मन में
गलत मात्रा बैठ जाती है, उच्चारण करने में भी हम लोग फिर गलत बोलने लगते हैं। चूहा, च में बड़ा ऊ की मात्रा है, ज़्यादा देर उच्चारण हो रहा है चूहा, लेकिन जब हम चूहिया बोलते हैं तो च पे कम देर के लिए छोटे ऊ का उच्चारण होता है चूहिया। तो हम लोग यहाँ पे भी गलत लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा गलती ये छोटा सा सामान्य से बहुत छोटा शब्द है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती इसमें भी होती है मात्रा। तो चूहा में च में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये याद रखना है। चूहिया जब लिखते हैं हम लोग तो उसमें च में छोटा ऊ लगता है। तो ये था हमारे कुछ मुख्य, कुछ आसान से शब्द थे जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं, इसीलिए हम उसको एक बार अभ्यास कर लेते हैं। जैसे ये कितना सामान्य सा छोटा सा शब्द है, लेकिन गलती इसमें बहुत पाई जाती है, बड़े भी इसमें गलती लिख देते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं, विद्यालय। विद्यालय तो इसमें से सही, इसमें दो सही शब्द हैं, सब में एक होता था, मैंने इसमें दो सही शब्द लिखे हैं आपको पहचानने हैं। सबसे पहला है हमारा ये विद्यालय। कुछ किताबों में ये भी सही है, ये सही लिखा जाता है विद्यालय, इसमें द आधा है, य पूरा है, तो इसे विद्यालय ऐसे भी लिखा जाता है और ये भी सही है। अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं और इसमें द में हल करके, हल का निशान लगा के अगर द को आप आधा करके ऐसे लिखते हैं तो ये भी सही, और बाकी सब गलत है। विद्यालय ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही है विद्यालय, दोनों ही सही है। इसमें द आधा है, य पूरा है, विद्यालय। विद्यालय जैसे कहा बोला जा रहा है वैसे ही लिखा जाता है विद्यालय। तो बच्चों ये दो सही हैं। ये विद्यालय हो गया, विधा, विधा तो है ही नहीं, ये इसमें पूरा द लिखा है, ये भी गलत है। विद्यालय जो द है वो आधा है, उसका उच्चारण कम देर के लिए हो रहा है, और इसमें तो या आ की मात्रा य में नहीं लिखी गई है, इसीलिए यह गलत है। अब हम चलते हैं अगला शब्द, तीन शब्द हैं सूर्य। इसमें आपको सही की पहचान करनी। तो बच्चों पहला वाला ही शब्द सही। क्यों? सूर्य स में बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए, और हम जानते हैं जो ये र ऊपर वाला र होता है वो वर्ण से पहले पढ़ा जाता है, तो ये सही है। सूर्य ऊपर वाला जो वर्ण है उसका उच्चारण य से पहले आएगा, तो ये सही है। तो बच्चों इसी तरह कुछ और शब्द हैं, इसको हम लोग देखेंगे, कल भी इसको जारी रखेंगे। आप इसे लिख के इसका अभ्यास करिएगा, तभी ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो आज का यही गृह कार्य है, आप इसे लिख कर के याद करें। जितने भी मैंने शब्द बताए हैं, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो आपको गृह कार्य दिया जाता है।
कि आप इसे लिख करके याद करें, शेष को हम कल करें।